अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद अली रज़ा और आज मैं वीडियोस के एक नए सिलसिले के साथ आपसे मुखातिब हूं। हमारा जो वीडियोस का ये सिलसिला है ये सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे होगा। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ नॉट पर्सनालिटीज़ एंड पैट्रनेज। कि हमें प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ चाहिए, शख्सियात, वडेरे, सरदार ये नहीं चाहिए। आइए अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ जो है 1857 जंग आज़ादी के एक वाक़े से शुरू करते हैं। 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ बगावत हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी गैरिजन थे उन सब के जो इंचार्ज थे उनको हुक्मनामा जारी कर दिया कि जो जो भी इस बगावत में इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है, उसको चुन चुन के मार दो। तो हम मुल्तान गैरिजन को फोकस करते हुए बात कर रहे हैं। तो मुल्तान गैरिजन में जनाबे वाला कर्नल हैमिल्टन वहाँ पे इंचार्ज थे और वहाँ के जो लोकल सरदार थे वो इनके साथ जो है खुशामद भी करते थे और इनकी हर तरह से मुआवनत भी करते थे। और यकीनी बात है कि उन अंग्रेज़ों के कदम जमाने में भी इन सरदारों का हाथ है, वगरना जो आम मुस्लिम था, आम आदमी था, चाहे वो हिंदू था चाहे मुस्लिम था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर तसल्लुत था, उन्होंने कोशिश की है, एफर्ट की है कि किसी तरह उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन अगर छुटकारा हासिल हम नहीं कर सके तो उसकी वजह ये सरदार है। तो जनाबे वाला कर्नल हैमिल्टन ने जो है सारी गैरिजन की आर्मी को इकट्ठा किया, उनमें से पूछा कि तुम में से कोई बागी है तो नहीं, अगर है तो सामने आ जाए। कोई नहीं निकला। तो फिर जनाब उन्होंने कोई 10 से 15 लोग मशकूक अफराद को वहाँ से निकाला और उनको तोप के सामने बांध दिया। बांधने के बाद तोप चला दिए गए और उनके चीथड़े उड़ गए। तो जो लोग रह गए पीछे सहम गए, डर गए और जो है हर किस्म की जो है सियासी, समाजी और एक्टिविटीज़ हर तरह से एक तरह के कैद खाने में ख़ुद को उन्होंने कर लिया। दूसरी मर्तबा जब एक टेलीग्राफ आया तो किसी ने कहा कि जी लो जी, ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर टेलीग्राफ आया। जैसे ही खबर सुनी तो ये लोग सब भागे, उस गैरिजन से निकल के भागे। अब जनाब कर्नल हैमिल्टन साहब ने अपने बंदे भेजे इन सरदारों की तरफ जो कि इन अंग्रेज़ों के चापलूसी करते थे। अच्छा जी, इधर से मखदूम शाह महमूद कुरैशी अव्वल साहब अपने बंदों को लेकर पुल छवाला पहुंच गए और उन जो है भागने वालों को पकड़ा। मखदूम शाह अली मोहम्मद साहब ऑफ शेर शाह, उन्होंने चनाब के किनारे जाके भागने वालों की गर्दन दबोची और दीवान ऑफ जलालपुर पीर वाला, उन्होंने चनाब के दूसरे किनारे पे जाके इन को पकड़ लिया। और जो लोग खानेवाल की तरफ भागे थे तो वो हथे चढ़ गए मेहर शाह ऑफ हवेली कुरंगा वाले साहब सरकार के हाथ, और इनके साथ लंगड़ियाल, तरगड़, सहराज, सरगाना सरदार ये भी शामिल थे। अब जनाब जब जंग आज़ादी ख़त्म हो गई तो इन सरदारों के इस मायानाज किरदार को जो है सराहा जाने लगा। उनको मुरब्बों के मुरब्बे ज़मीनें अता की गई, ओहदे दिए गए, पैसे दिए गए। तो ये जो ख़ानदान थे माला माल हो गए, अमीर तरीन हो गए, ज़मींदार हो गए और ज़्यादा हो गए। अब जब ये हो गए तो ज़ाहिर है लोगों को इन्होंने महकूम बना लिया, सरदार साहब की चलती थी। तो जब उसके बाद पाकिस्तान ये जद्दोजहद चलती रही, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी यही लोग रहे, यही सिस्टम चलता रहा और हम जो है उन शख्सियात को जो है वोट करते रहे। सरदार साहब किसी जो है बरादरी में से, ख़ानदान में से एक बंदा बुला लेते थे और उसको चाय पिला दी, अपने साथ जो है बिठा दिया, तो
वो जनाबे वाला खुश हो जाते थे और जाके वो पूरी बरादरी पे, पूरे ख़ानदान पे प्रेशर होता था कि भाई इस बार वोट सरदार साहब को देना है। तो जनाबे वाला ये चीज़ थी जिसने हमारा कबाड़ा किया है, जिसने हमारी कौम का बरकस निकाल के रख दिया। तो आइए इस पस मंज़र में वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज नॉट पर्सनैलिटीज़ एंड पैटर्नेज। और ये जुमला मैंने इंतखाब किया है, आयन टालबोट एक हिस्टोरियन है, अंग्रेज़ है, राइटर है, उसकी किताब से, कि जो तारीखदान है वो, उसने पाकिस्तान ए न्यू हिस्ट्री के टाइटल से एक बुक लिखी है, उस बुक का ये इक़्तिबास है। तो जनाबे वाला ये वक्त है कि हमें अब सोचना है, हमें उस सरदारी और पैट्रनेज और पर्सनैलिटीज़ और शख्सियात की सियासत से बाहर आना है। बतौर कौम अगर हमने आगे आना है, बतौर कौम अगर हमने तरक्की करनी है, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि अब तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन्हीं चंद ख़ानदानों के ज़ेर तसल्लुत हैं। यही चंद ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, और यही चंद ख़ानदान हैं जो कि सिर्फ अपनी शख्सियत और अपनी वडेरपन का वोट लेते हैं। कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई पॉलिसी नहीं होती, सिर्फ अवाम को बातों से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो जनाबे वाला जो बड़ी जमहूरियतें होती हैं, जैसे यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूके के अंदर जो सिस्टम है पार्लियामेंट का, पार्लिमानी सिस्टम है, तो वहाँ पे मिसाल देता हूँ, यूएस के प्रेसिडेंट के इंतखाब में दोनों जो सदूर होते हैं मीडिया के सामने, पूरी कौम के सामने जो है, 3 उनकी तकरीरें होती हैं, बहसें होती हैं। वो आपस में आके बहस करते हैं कि हाँ जी तुम्हारी क्या पॉलिसी होगी, तुम क्या करोगे। वो मीडिया वाला सवाल करता है, दोनों जवाब देते हैं एक दूसरे की। जो पता चलता है कि कोई नज़रियात है, कोई पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है, कुछ चेंज करना है उन्होंने, और इसी वजह से वो लोग आगे हैं। और हम जो है दिन ब दिन दगरगूं होते जा रहे हैं। तो मेरा सबके लिए मैसेज है, पैगाम है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, जो है कौमी असम्बली के इंतखाबात हों या सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों, हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हम जो है प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ वाले किसी बंदे का इंतखाब करें, किसी ऐसे शख्स को इंतखाब करें जो कुछ कौम को दे, जिसका कोई विजन हो, कोई जो है तालीमी मैदान में वो आपको आगे ले जाने के लिए कोई पॉलिसीज़ लाए, सियासी समाजी जो है समाजी मैदान में वो मुल्क की तरक्की की तरफ लेके जाए। इसी तरह जो है फाइनेंसेस हैं, फाइनेंशियल जो मैदान है, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कोई पॉलिसीज़ हों। आप देख लें पिछले 50 सालों में कोई जो है डैम नहीं बना, बिजली की कमी है, शॉर्टफॉल है, इतना सफ़र किया पाकिस्तान ने, इतनी बिजली महंगी हो गई है ये डैम ना बनने की वजह से, IPPs की वजह से, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो कि ऑयल से और पेट्रोलियम से बिजली बना रहे हैं, और वो इतनी महंगी पड़ती है कि अगर पानी से बनने वाली बिजली आपको 5 रुपए की पड़ती है तो ये 22 रुपए की पड़ रही है फी यूनिट। तो इसी वजह से महंगाई है, इसी तरह के इश्यूज़ की वजह से। तो आइंदा हम इस चीज़ को, सो माई मैसेज इज कि से नो टू पर्सनैलिटीज़ एंड पैट्रोनेजेस, से यस ओनली टू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। उम्मीद है ये पैगाम आप लोग समझेंगे और इस चीज़ को जो है आने वाले इलेक्शंस में इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, ताकि हमारी कौम का सर बुलंद हो सके, हमारी कौम पाकिस्तानी जो है पूरी दुनिया के सामने जो है अपने तमाम जोग्राफियाई इम्तियाज़ात के साथ अपने आप को एक अलहदा तशख़्ख़ुस दिला सके। शुक्रिया, अस्सलाम।